स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। शब्द सराहना समूह, यही है कलाकार की दुनिया। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। जब कला की बात आती है, जब कलाकारों की बात आती है, तो अक्सर हम देखते हैं कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमारे पहाड़ पे होती है और पहाड़ के ज्वलंत मुद्दों को, पहाड़ की संस्कृति को, पहाड़ की सभ्यता को जो दिखाने का काम करता है वो है आपका और हमारा पसंदीदा काफी ट्री। और उनके द्वारा आज एक एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है, रमोलिया हाउस, और बहुत सारी क्रिएटिविटी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो पहली तस्वीर आप देखेंगे वो बनाई हुई है पंकज पाल ने, यहाँ इनका नाम लिखा हुआ है। और ये कुमाऊनी गर्ल और मीडियम जो है, इस तरीके से कुछ इस पूरे आर्ट के बारे में मैं पंकज से ही जानूंगा। तो पंकज, कहाँ के रहने वाले हैं आप? नमस्कार सभी को। सर, मेरा नाम पंकज पाल है, मैं रुद्रपुर का रहने वाला हूँ और मैं अभी MFA कर रहा हूँ। MFA कर रहे हैं कहाँ से? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से MFA कर रहे हैं। तो बताएं कुछ इस आर्ट के बारे में बताएं, ये क्या चीज़ है, क्या दिखाना चाह रहे हैं इसमें? सर बेसिकली सर एनिमल और ह्यूमन के बीच की यूनिटी के बारे में दिखाया है। जैसे कि ये जैसे सर्कल है, ये भी यूनिटी का प्रतीक है, इसको दिखाया है। और जैसे वो लड़की अपने बाल संवार रही है, वो अपने मतलब जानवर के बारे में सोच रही है, जैसे वो उसके घर पे पाले जाते होंगे घोड़े या फिर बच्चे, तो उसके बारे में एक इमेजिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इस आर्ट का नाम? सर ये एब्स्ट्रैक्ट और रियलिज्म को दोनों को मिक्स करके बनाया है। जैसे ये घोड़े एब्स्ट्रैक्ट में और जो लड़की है रियलिज्म में, तो दोनों को कंबाइन करके कुछ दिखाने की कोशिश की। और क्या बनाया हुआ है आपने? सर एक ये है कुमाऊनी गर्ल, इसको भी मैंने इसका फेस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में दिखाया है, जैसे कि सिंपल लाइंस में, ज़्यादा रियलिस्टिक काम नहीं किया है इसमें। और ये एप्पन का थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया था, और ये इसके बैकग्राउंड के लिए मैंने मतलब डॉट डॉट करके बैकग्राउंड दिया है, टेक्स्ट एक्रेलिक कलर में जी। और ये भी आपके द्वारा बनाया गया है, ये एक कुमाऊनी और ऑयल का मिक्सचर है। जैसे कि वो पिछोड़ा मैंने ऑयल में किया है और बाकी सब एक्रेलिक में काम किया है जी। सर, बहुत अच्छी कला आपने यहाँ प्रदर्शित की हुई है, बहुत शुभकामनाएं आपको। यही है पहाड़ और यही है पहाड़ की खूबसूरती। जब आप देखते हैं कि एक प्यारा सा घर है, घर के बाहर जो बछिया है वो घास चर रही है, प्रकृति का एक अद्भुत छटा इस पेंटिंग पे आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम पलायन की बात करते हैं, जब हम पहाड़ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं दुख उस वक्त आंखों पे झलक आता है, क्योंकि ये दृश्य सिर्फ पेंटिंग्स पर ही अब निर्भर रह चुका है। ना कोई खेती करना पसंद करता और ना कोई गाय और बछिया पालना। थोड़ा आगे बढ़ें तो ये आमा के जो मुख्य की कलाकृतियाँ हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। इस आर्टिस्ट का नाम है योगेश भंडारी, वो अभी यहाँ पर नहीं है। साथ ही हम देखते हैं जो पहाड़ की मिसकबीन है, जो पहाड़ की परंपरा को दिखाती है। और छोलिया नृत्य में अक्सर आप इस वाद्य यंत्र का प्रयोग देख सकते हैं। जब हम पहाड़ों पर निकलते हैं तो अक्सर हम आपको कोशिश करते हैं कि पहाड़ी वाद्य यंत्रों के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दें। थोड़ा सा आगे आएँ तो विशाल चंद्रा की ये प्यारी सी पेंटिंग्स हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह की कलाकृतियों को दिखाया गया है। हंस है, चीज़ें हैं। इमेजिनेशन की जब बात करते हैं, जब हम फोटोग्राफी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि परफेक्ट टाइमिंग पे अगर परफेक्ट लाइटिंग हो तो एक बहुत ही परफेक्ट फ्रेम हमें देखने को मिलता है। वैसे ही शायद कुछ पेंटिंग पर हुआ करता होगा कि जब आपकी इमेजिनेशन, आपकी शक्ति, आपकी पढ़ाई, आपकी काबिलियत एक पन्ने पे आती है, तो उस वक्त मुझे लगता है कि आप एक बेस्ट पेंटिंग यहाँ पर दिया करते होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ कलाकारों से और बात करेंगे, कुछ आर्टिस्ट से बात करेंगे। ये जब हम आते हैं तो नंदा देवी मुझे दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? पारुल। तो ये आपने बनाया हुआ है, तो क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं इसमें? इस पे ये जो नंदा राज जात यात्रा है, हाँ। इस पे ये मैंने बनाया है। अच्छा। और ये जो 12 साल में एक बार होती उत्तराखंड में, हाँ। क्योंकि हिमालय से माँ नंदा वापस अपने मायके को आ चुकी थी, हाँ। तो 12 साल तक वो मायके नहीं जा पाई। तो फिर ये जो प्रथा है राज जात की, वो ससुराल से नहीं, मायके से ससुराल जाने की प्रथा है जी। जो हमारी अधिशास्त्री देवी है नंदा देवी, उनको दिखाने का आपने प्रयास किया। और क्या बनाया हुआ है? और ये वही उत्तराखंड कल्चर पे ही है। उत्तराखंड के कल्चर पे जी। मतलब इसे हम कह सकते हैं, एक टाइटल दे तो पहाड़न। इस पे ऐपण भी है, पिछौड़ा भी है, नथ भी है, और सारी ये जो घास ले जाते हैं। तो कितना वक्त लगता है एक पेंटिंग बनने में? टाइम तो लगता ही है, 10 दिन ऐसे। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन लग जाते हैं। जी। बहुत अच्छी इमेजिनेशन है, जहाँ एक तरफ पिछौड़ा है, जहाँ पर एक तरफ ऐपण है, वहीं दूसरी तरफ जो उसके पीछे की असली सच्चाई है कि औरत को कितना पहाड़ों में काम करना पड़ता है, उस बारे में बताने का प्रयास किया है इन्होंने। काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स आपने बनाई हैं। यहाँ आगे ये भी आपके द्वारा बनाया गया है।
तो ये क्या चीज़ है? ये जो शिल्प कला होती है, शिल्प कला होती है, टोकरी हमारे वगैरह पहाड़ जी, पे। उस पे ये बना रखे हैं अच्छा, जी, बनाते हुए। क्या बात है। ये शिल्प कला को दिखाया गया है। आगे हम बढ़ें तो इस बारे में बताएं, ये क्या बताना चाह रही है? ये इस पे? पॉप आर्ट है, मॉडर्न आर्ट के अंदर आता है। इसमें आकृति को मतलब कलर्स के द्वारा उभारा जाता है, उकेरा जाता है। मतलब किस तरह से आप कलर से ही एक आकृति उकेर सकते हो, एकदम रियलिस्टिक काम नहीं करके थोड़ा सा उस आकृति को दिखाने के, हाँ ये इसकी तरह लग रहा है, जैसे चिंपैंजी जैसा आपको लग रहा होगा, बस ये है। और एक ये है मेरा वर्क जो मैंने रस सिद्धांत पे बनाया है। तो इसमें रस क्या होता है? भरत मुनि का रस सिद्धांत, इसमें 9 रस होते हैं जो, अच्छा, जी, उसमें मतलब एक्सप्रेशन एक तरीके के हमारे अंदर के भाव। हाँ, कभी हम दुखी होते तो हम वो भाव हमारे चेहरे पे दिखाई देते हैं, हमें गुस्सा आता है तो वो भाव भी हमारे चेहरे पे दिखाई देते हैं, हमें हंसी आती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने दिखाई हैं। और इन्हें कलर से रिलेट किया हुआ है कि जैसे गुस्से में का हम रेड कलर से दिखा सकते हैं, डर को हम ब्लैक से दिखा सकते हैं, ब्रेव अगर किसी को दिखाना तो हम ऑरेंज कलर से दिखा सकते हैं, शांत किसी को दिखाना है लाइट ब्लू। तो ये सारी चीज़ें मैंने दिखाई हैं। और इसमें समय चक्र में मैंने इसे दिखाया हुआ है, उससे भी रिलेट किया हुआ है कि 24 आवर्स होते हैं, उसमें मैंने हर एक उसमें मिनट्स दिखाए हुए हैं, 60 मिनट्स एक उसका, तो मैंने इस तरीके से वो रिलेट किया हुआ है। तो मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा जीवन है वो इन 9 केंद्र पर ही हाँ, इर्द गिर्द उनके घूम रहा है। पहले ये शांत रस नहीं हुआ करता था, मतलब 8 ही रस थे भरत मुनि के द्वारा दिए गए थे ना जो, तो बाद में फिर अभिमन्यु के द्वारा ये नवारस यहाँ पे दिया गया है जो शांत रस है। उनको लगा कि मतलब भाई शांत रस भी कोई होता है कोई, तो ये चीजें मैंने यहाँ पे दिखाई है। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं भीमताल भीमताल से। जी, भीमताल रामगढ़ दोनों हैं मतलब। क्या बात है, बहुत अच्छी आर्ट अपने यहाँ पर दिखाई। तो ये 9 रस हैं जिनके इर्द गिर्द हमारा जीवन घूम रहा है। एक रस उन्होंने बताया कि बाद में दिया गया है जो शांत रस है, यही प्रकृति है और यही प्रकृति के जो रस हैं इनके बारे में हमने जाना। यहाँ पर आप शिव की आराधना देख सकते हैं पेंटिंग के माध्यम से, और बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ यहाँ पर कलाकारों के द्वारा बनाई गई हैं। और इस तरह के प्रयास जब तक हमारे समाज पे होते रहेंगे तो मुझे लगता है कि तब बहुत आसान होगा हमारे क्षेत्र में काम करना, इस कला में काम करना। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ है प्रियंका। तो आदित्य, क्या नाम आपका? प्रियंका गरकोटी, अगरकोटी, ओके ओके। तो प्रियंका अगरकोटी बताएंगे तो उन्होंने क्या बनाया हुआ है? ये एक एंशिएंट स्कल्पचर है, अप्सरा का स्कल्पचर है, एक एंशिएंट ओके, सेलेस्टियल डांसर। तो मैंने इसको यहाँ पे कंपोज करके बनाया है। हाँ। वैसे ये सैंडस्टोन पे है, पर मैंने अपने उससे दिखाने के लिए यहाँ पे ब्लू कलर का यूज किया है। हाँ। और ये स्क्रॉल जो पहले से जो पाम लीफ यूज होते थे उस पे वो लिखते, चिट्टियाँ वगैरह लिखते थे, उसको मैंने यहाँ पे कंपोज किया एंशिएंट लुक देने के लिए। तो ये एक्रेलिक कलर से बनाया मैंने। ओके, तो इस आर्ट को क्या बोलते हैं? मेरी कंपोजिशन है सर। कंपोजिशन। हाँ। एक विलेज का सीन दिखाया मैंने, जो जैसे माँ होती है काम पे जाती है घास वास लेने, तो कितना बच्चे नहीं चाहते होते कि वो नहीं जाए, तो चाहते हमारे साथ खेले, तो बस उसी का थोड़ा सा एक सीन यहाँ पे शो किया है। अच्छा जी। तो ये आगे ये भी आपके द्वारा जी, बनाया गया है? यहाँ तक मेरा ही ये बताइए इनके बारे है। ये एक एनीमे है, मूवी है, उसके ऊपर बनाया मैंने। ये चार्ली चैपलिन जो है, ये पोस्टर फॉर्म में मैंने पॉप आर्ट बनाई है। और ये जो मॉडर्न एपन जो अब चलता है वो मैंने इसको यहाँ पे बना रखा है। पर जो पहले जो चलते थे जो एपन वो सिर्फ लाइन और पॉइंट के उस पर चलते, तो मैंने यहाँ पे वो इस पे बना रखा है। ये मेरी वाटर कलर की एक वो छोटा सा लैंडस्केप है, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। कमाल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये लोकल हल्द्वानी की है। हल्द्वानी जी। और ये भी आपने बनाया? ये हाँ, ये एक रिलीफ वर्क है, खजुराहो का टेम्पल है, उस पे दीवार पे है, स्टोन पे कार्विंग है, पर मैंने इसे वुड के उस पे शो करा है। यहाँ पे गणेश की मूर्ति है। क्या बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। सो यही है कि जब ऐसा एग्जीबिशंस होते रहेंगे तभी कलाकारों को थोड़ा सा मौका मिलेगा, और कोशिश भी है कि बेहतर करने की, और ये लोग बेहतर कर रहे हैं। भावना यहाँ पर मौजूद हैं, भावना से पहले भी एक बार मुलाकात हो चुकी है। तो भावना बताएं इस बार क्या बनाया हुआ है नया? ये जो है उत्तराखंड की फोक आर्ट एपन है। ओके।
और ये माता के पैर जो होते हैं, माता की चौकी, हाँ। चौकी या पाँव जो भी कहें। हाँ, जो पैर बनाते हैं उसको मैंने डिज़ाइन में कंपोज करके बनाया है। हाँ। और जो है माइथोलॉजी पे ज़्यादा वर्क किया है मैंने। ये माता है, माँ दुर्गा है, और ये जो बाकी डिज़ाइन वर्क है ये सब मेरा कंपोज किया हुआ है। इसमें एप्पल्स वगैरह का भी यूज़ किया है। और ये जो है मिनिएचर स्टाइल में है वर्क, बट ये मैंने थोड़ा लार्ज साइज में इसको खुद का क्रिएट कर रखा है। राधा कृष्ण बना रखे हैं। और वैसे ये जो मेन है राजस्थान में बनते हैं, वन साइडेड फेस बनते हैं ना जी, तो वही क्रिएट किया है। कितना वक्त लगता है एक पेंटिंग बनने में? तो मतलब 20 days to 25 days लग ही जाता है। जितनी पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हुई हैं इसे बनाने में 1 साल कम से कम लगा है। मतलब 1 साल भी नहीं, मतलब रेगुलर वर्क करेंगे तो बन जाएगा। अच्छा। हाँ। तो ये है हमारी कलाएं। ये क्या चीज है? ये भी राजस्थान हाँ, से। ये भी राजस्थान। तो आपका जो आर्ट वर्क है वो राजस्थान से ज्यादा मिलता जुलता है? हाँ, और ये सब माइथोलॉजी बेस पे ही है। राधा कृष्ण, माँ दुर्गा। हाँ, ये एलिफेंट है, उसमें जो पहले राजा लोग ऐसे ट्रैवल करते थे तो ऐसे ही करते थे ना। अच्छा। और बाकी ये जो डिजाइनिंग है ये बहुत डिटेलिंग होकर मैंने खुद का कंपोज किया हुआ है। बाकी ये जो एलिफेंट है बस वही का वो मैंने ले रखा है। बाकी इसको खुद से कंपोज किया है। हाँ, कलर्स वगैरह। यहाँ पर राधा कृष्ण है। हाँ, ब्राइट कलर्स का यूज किया है इसमें। अच्छा। और ये भी मेरा खुद का कंपोजिशन, मतलब इमेजिनेशन है मेरी खुद की। हाँ, तो ये राधा कृष्ण लिखा है बीच में, पीछे से सनसेट का व्यू है। ये और डिजाइनिंग कंपोज किया है। ये कृष्ण की माखन की मटकी वगैरह और ये मोर वगैरह दिखा रखे हैं। क्या बात है, कमाल है। और ये भी आपने बनाया हुआ है? हाँ, एक ये फ्रेंच आर्टिस्ट है फ्रेंकोइस बाउके करके। हाँ। उनकी पेंटिंग है, ये ओल्ड मास्टर। ओके। हाँ, बाकी इसमें जो मैंने बास्केट में मैच स्टिक का यूज़ किया है। हाँ। बाकी ये जो है ये नीचे टेक्सचर देने के लिए, थोड़ा अलग करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए, ये बजरी नहीं होती छोटी छोटी, उसका यूज़ किया है। चिपकाया गया है। हाँ, इस पे पेस्ट किया है, ये घर पे भी और यहाँ पे भी। क्या बात है। तो बढ़िया है, बहुत अच्छा आर्ट आपने बनाया हुआ है। थैंक यू। और आगे हैं कशिश कुंजवाल, और इन्होंने बनाया हुआ है पहाड़ी। आप हैं कशिश जी? मेरा नाम कशिश कुंजवाल है जी। और क्या किस आर्ट पे काम करते हैं बेसिकली? वैसे मेरा जो काम करने का स्टाइल है वो मैं स्केचिंग पे, पोर्ट्रेट्स पे, इन सब पे काम किया करती हूँ। बट यहाँ पे वो चीज़, मतलब जो मैं काम जिस हिसाब से लेकर आई, ये है कि सिर्फ एक थीम पे लेके आऊँ ताकि जो देखने लोग आ रहे हैं उनका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। ओके। इसलिए मैंने जो तीनों काम करे हैं क्या क्या बताएं एक चीज़ पे। जैसे कि सबसे पहले हमने इसमें क्या किया कि ये एक प्लाई में काम किया गया है। इसमें हमें काम करने का रीज़न ये है ताकि हम ये दिखा सके कि बाकी और भी सरफेस हो सकता है काम करने के लिए, सिर्फ कैनवस या इन चीज़ों पे नहीं कर सकते हैं करके। तो ये प्लाई पे सबसे पहले हमने एक पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। उसके बाद जो ये वाले जो बॉर्डर्स हैं, इसको ये क्या कहते हैं, जो पहाड़ पे जो डोर्स और ये चीज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया। फिर उसके बाद हमने पिछौड़े का टेक्सचर दिया है। ये तो मतलब हम सभी जानते हैं, जैसे कि हर जो शुभ काम होता है हमारे यहाँ पे, उन सारी चीज़ों में पिछौड़ा लोग पहनते हैं और ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर बाद में हमने इसमें डिज़ाइनिंग दी गई है, लेकिन बेसिकली जो ये डिज़ाइनिंग है ये हमारे एपड़ पे नहीं यूज़ की जाती है। उनके अलग जो पैटर्न्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इन चीज़ों को हमने इसलिए दिखाया है ताकि एक ब्यूटी भी उस चीज़ पे बनी रहे, ताकि बहुत मोटे डिज़ाइंस ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे ये दिखाया। और यहाँ पे हमने पोर्ट्रेट के अलावा बाकी चीज़ों में फिर भी डल करने की कोशिश की गई है। जैसे अगर हम बाहर को आते रहें तो ये चीज़ें जो है वो डल होती जा रही है, ताकि जो मेन फोकस पॉइंट है वो हमारा इस पे बने रहे। ठीक है। और इधर आते हैं तो थोड़ा ये आर्ट बताइए, इसके बारे में बताइए। जी, ये तो एपड़ से ही रिलेटेड है, बट ये है कि ये प्रॉपर एपड़ नहीं है, क्योंकि जैसे जो प्रॉपर एपड़ होते हैं उनमें ये शिव का चिन्ह बना गया। हाँ, उसमें स्वस्तिक हो गया और बाकी चीज़ें हमारी यूज़ की जाती है, जैसे देवी और इन सब के। लेकिन यहाँ पे इसको भी हमने ब्यूटी से रिलेट करते हुए, इसलिए जो चीज़ हमारा अच्छा लगा है हमने वो किया है। जैसे कि हमने मिरर्स का भी यूज़ किया है। और ये आर्ट आपने बनाई हुई है, इस पर आपने एक फॉन्ट लिख लिया और उसको दे दिया पहाड़ी। जी, ताकि वो तीनों आपस में रिलेट करें। अच्छी कोशिश है।
कि आप चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर देखने आए वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और एक ही चीज़ पे आपका फोकस रहे। फोकस है। चलो, बहुत शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। तो इस तरीके से ये एक अंतिम कॉर्नर हेमलता कबडवाल हमारे साथ है। तो ये हेमलता कबडवाल हैं, काफ़ी फेमस हैं उत्तराखंड में, एपर्ण गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। तो बताएं स्पेशल क्या है यहाँ? स्पेशल ये है, मेरी जो आप थीम देख सकते हैं, इस तरफ से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना शुरू करती हूँ अपने काम को। तो बेसिकली ये जो 2 कैनवस हैं मेरे, ये जगन्नाथ थीम पे हैं, उड़ीसा की स्टेट पे। तो ये जो वहाँ के जगन्नाथ देवता हैं, इनको मैंने पट्टचित्र के साथ, वहीं के जो पट्टचित्र होते हैं उसी का फ्यूज़न करके क्रिएट किया हुआ है। वैसे ही आप इधर देखेंगे, केरला का फेमस डांस फॉर्म है कथकली, वही चीज़ को मैंने कैनवस पर पट्टचित्र के साथ फ्यूज़न करके कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन के साथ इसको प्रेजेंट किया है। जैसे इस तरह देखेंगे तो राजस्थान का फोक आपको दिखेगा, राजस्थान की झलक दिख सकती है। वहाँ पे मेनली कृष्ण के अवतार जो हैं ये पिछवाई फॉर्म में दिखाया है मैंने, श्रीनाथ जी इनको बोलते हैं। तो वही चीज़ को मैंने डिज़ाइनिंग के साथ रिक्रिएट करके यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो जब बात आती है, इधर कुछ एल्बम्स दिख रहे होंगे और कुछ अदर आर्ट हैं। तो बेसिकली ये मोनोक्रोमेटिक आर्ट है, जो 2-3 कलर के ही इसमें वाइट मिला के इसमें टोन्स क्रिएट करके मैंने किया हुआ है डिज़ाइनिंग के साथ। और वैसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट है मेरे एप्पल में, जैसे प्लेट्स में हैं अलग अलग चीज़ें, इनमें मिनिएचर्स के कुछ पैटर्न्स ऐड करके मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किए हुए हैं। काफ़ी बेहतर आपने यहाँ पर किया हुआ है। और इससे पहले भी आप बहुत जगह गए हुए, तो उस बारे में बताएं कहाँ। मैं अभी तक पार्लियामेंट के लिए काम कर चुकी हूँ, जो हमारी न्यू पार्लियामेंट है उसके प्रोजेक्ट में मैं काम कर चुकी हूँ। उत्तराखंड को मैंने प्रेजेंट किया है वहाँ पे एपल में। और दूसरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में मैं 10 दिन की कार्यशाला करके आ चुकी हूँ, और आगे भी अभी कुछ प्लान है। तो अभी तक मैंने 2 नेशनल कर लिए हैं, बाकी अपनी पर्सनली कुछ ऐसी वर्कशॉप वगैरह चलती रहती है। सोशल मीडिया के थ्रू भी मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ अपने काम को लेके, तो वहाँ पे भी हम लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, वेबिनार टाइप। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो यही है एक कलाकार की दुनिया कि निरंतर अपना काम करते रहें, कोशिश करते रहें कि आज से बेहतर कल हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम फिर से एक बार मुलाकात करेंगे। फिलहाल आप देखते रहें पगडंडी, और जिस तरीके से आप हमें प्यार देते रहें वैसे ही प्यार देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।